कोई भी इसका पार्ट ऐसा नहीं है जो हाइड्रोडिप ना हुआ हो कार्बन फाइबर के अंदर। एवरेज इन गाड़ियों की समझ ले नहीं होती। ये हमारी बात करते करते मैं रिजर्व की लाइट भी ऑन कर दिया है तो आप समझ ही सकते हैं। बस ठीक है जोएब भाई, हम खामोश गाड़ियों वाले लोग ही हैं हम, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज दानियाल विद वाइज व्यूज और आज एक दोबारा हम बड़ा एक यूनिक कार का आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं। तो सबसे पहले जोएब भाई, इस गाड़ी के हमारे ऑनर मौजूद हैं हमारे साथ। जोएब भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपसे नहीं कैसे? अल्लाह का शुक्र। जोएब भाई, कब आपने कार कम्युनिटी ज्वाइन की और मतलब पहले ही सबसे पहले ये सोचा कि मतलब मैं रियर व्हील गाड़ी लूँगा या मतलब क्या प्लान हुआ था आपका? यार कार कम्युनिटी तो 2004 में समझ एक तरह से हमने ज्वाइन की थी और मेरी जो फर्स्ट कार थी वो किया क्लासिक थी, तो उसको हमने स्पोर्ट्स वगैरह बनाया हुआ था। इंजन में तो खैर इतना ख़ास नहीं किया हुआ था, एक्सटीरियर वाइज तो काफ़ी मॉडिफिकेशन वगैरह हमने की भी थी, तो तब से ही समझ लें ये शौक है और फिर चल तो माशाल्लाह मतलब ये आई गेस 1 करोड़ से ज़्यादा की मतलब इस गाड़ी की जो है वो कॉस्ट है। मोड्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस गाड़ी के अंदर वैसे इंजन स्टॉक कौन सा आता है? यार इसके अंदर आता है VQ35DE। ठीक है, और ये गाड़ी आई गेस 350 हॉर्स पावर बनाती है। नहीं, ये इसका जो VQ35DE आता है ना वो अराउंड 290 समथिंग हॉर्स पावर बनाता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर है VQ35HR। तो ये जो स्टॉक है वो 300 HP बनाता है और हमने इसके अंदर मोड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा किए हुए हैं। इसके बाद ये अराउंड इस टाइम 400 के पास है। ठीक है जोएब भाई, गाड़ी के अगर इंटीरियर की बात करूँ तो मुझे बड़ा मतलब प्लास्टिक वाली फील आ रही है, लेकिन एक्चुअली वो प्लास्टिक नहीं है जो कि कार्बन फाइबर है। तो ये मुझे थोड़ा सा इसके इंटीरियर के बारे में बताइएगा कि इंटीरियर में आपने ऐसे क्या मॉडिफिकेशंस की हुई है? यार इंटीरियर मैंने इसका कंप्लीट हेड टू टो जिसे कहते हैं ना हाइड्रो डिप कराया हुआ है कार्बन फाइबर में। मतलब कोई भी इसका पार्ट ऐसा नहीं है जो हाइड्रो डिप ना हुआ हो कार्बन फाइबर के अंदर। तो पूरी गाड़ी जो सी है ना वो कम्प्लीटली हाइड्रो डिप हुई हुई है इस टाइम। तो किसी भी नॉर्मल जीजर आपने देखी है तो उसके इंटीरियर से जो कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल ही चेंज है, बिल्कुल ही चेंज है। जोएब भाई, जैसे हम इस टाइम अभी एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजर रहे हैं तो गाड़ी मेरा ख्याल काफ़ी इस टाइम हमारी नीचे लगा। हाँ, इसके अंदर 3B की कॉइल ओवर्स डाले में मैंने, और जो हाइट है मैंने अपने मुताबिक ना बहुत नीचे ना बहुत ऊंची की हुई है, लेकिन एक स्पोर्ट्स कार आपको पता थोड़ी नीचे ही अच्छी लगती है जी। सो इतनी ऊंची लगे तो फिर वो स्पोर्ट्स कार नहीं, यानी इतनी खास मज़ा नहीं देती हुई। जोएब भाई, मैंने आपकी गाड़ी को ना देखा है, आप में से डीप बिच रिम लगाए हुए हैं। बिल्कुल। तो 3-वे कॉइल ओवर्स लगे हुए हैं, डीप बिच रिम लगा हुआ है, तो इसकी वजह से गाड़ी की सस्पेंशन आपको कैसी फील होती है? यार इसकी सस्पेंशन बेहतरीन है क्योंकि मैंने जो कॉइल ओवर्स डाले में उसको मैंने सॉफ्ट नहीं रखा हुआ, तो उसकी वजह से मेरी गाड़ी क्योंकि परफॉर्मेंस के ऊपर है, ये ना गाड़ी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आपकी गाड़ी स्टॉक है ना, आप उसके मुताबिक अपने कॉइल ओवर्स की सेटिंग कर सकते हैं, अपने रिम्स की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी परफॉर्मेंस वाली तो आपको हाई स्पीड पे आपकी गाड़ी कैसा बिहेव करती है ये चीज़ जो उनसा देखना बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि जब आपने 200 प्लस के ऊपर 250 भी ऊपर आप हैं और आपने लेन्स चेंज करनी है या आपने देखना कि आपकी गाड़ी हवा तो नहीं लग रही, उसको डोल तो नहीं रही, उसके मुताबिक आपने अपनी गाड़ी की सेटिंग करवानी होती है। तो काफ़ी लोग ये लोरिंग्स के ऊपर भी आते हैं, कुछ लोग एयर भी इसमें लगवाते हैं। तो वेयर की तरफ जाने का कभी आपको कोई प्लान नहीं बना? हाँ नहीं, वो इसलिए बनता है, गाड़ी खूबसूरत बहुत लगती है, यानी हर चीज़ बिल्कुल ओके लगती है, लेकिन प्रॉब्लम जो मैंने आपको पहले भी बताया वो एक ही है कि हाई स्पीड के ऊपर ना फिर वो गाड़ी स्टेबल नहीं रहती, डर लगा रहता है। क्योंकि एयर जो सी है ना उसके मुताबिक वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है, जिस तरह आपने भी देखा कि मैं स्पीड ब्रेकर से टेढ़ी मेढ़ी करके गुजार रहा हूँ तो एयर लगी हो तो आपने गाड़ी ऊंची की, आपको कहीं गाड़ी लगने का खतरा नहीं होता। मैं अपनी गाड़ी के 2 साल में वो 10 एक बार बम्पर तोड़ चुका हूँ, तो वो उसको बचाने के लिए मैं इजीली यानी गाड़ी भी एयर लगवा सकती हूँ। ये बम्पर वाली बात आपकी बिल्कुल मेरे साथ रिलेट करती है, क्योंकि मैं भी आपको पता है कार एक्सीडेंट का ऑनर हूँ, तो मेरी गाड़ी का बम्पर आपको पता टूटता रहता है। बिल्कुल। इसके अलावा जोएब भाई, अगर हम बात करें आपकी गाड़ी इस टाइम क्या फ्यूल माइलेज, क्या इसकी फ्यूल एवरेज निकल रही है सारी मॉडिफिकेशंस के बाद, और मतलब कितने सीसी ये गाड़ी आती है वैसे? ये 35 सीसी आती है और एवरेज इन गाड़ियों की समझ ले नहीं होती। ठीक है, अगर फिर भी आप रफली पूछना चाहेंगे कि नहीं या किसी ऐसे बंदे के लिए तो चाहे कि यार क्या होनी चाहिए इसकी एवरेज, तो आप समझ लें कि 3 से 4 इन सिटी करती है। लॉन्ग पे बड़ी है, आप बहुत 100 के ऊपर क्रूज वगैरह चला के बड़े स्कूल से भी जाएंगे तो बहुत कोई टच कर लेगी, 8-10 को टच कर लेगी।
लेकिन ये हमारी बात करते करते ना रिजर्व की लाइट भी ऑन कर दिया है, तो आप समझ ही सकते हैं। इसके अलावा आपके गैराज में और भी कोई गाड़ी है, मतलब इज दिस योर वीकेंड कार या मतलब आप इसको डेली ड्राइव करते हैं? वैसे तो मेरी ये डेली ड्राइवन है, लेकिन मैं इसको एज अ वीकेंड कार ही थोड़ा सा ना रखता हूँ। क्यों? आपको मैंने वजूहत बता दी हैं कि शहर में चलाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं हमारे शहर में, आपको पता सड़कों पे वैसे तो अल्लाह का शुक्र है लाहौर की सड़कें बहुत अच्छी हैं दूसरे शहरों से, लेकिन फिर भी खड्डे, स्पीड ब्रेकर को बम्पर वगैरह लगते रहते हैं, तो उसकी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि इसको वीकेंड पे ही निकालूं और स्पेसिफिक एरियाज़ में ही निकालूं। ज़ेबा, इसके अगर मैं बैक पे देखूँ तो मुझे कुछ ये 5-6 ऐसे लेयर्स बनी हुई नज़र आ रही हैं पीछे टैग रियर जो हमारा मिरर है इसके ऊपर, तो ये क्या सीन है? ये जो इसी चीज़ लगा इसे ना लोवर्स कहते हैं बेसिकली ना। अगर आपको लैम्बोर्गिनी याद हो तो ना लैम्बोर्गिनी में डिजाइन आता है लैम्बोर्गिनी, तो ये लोवर जोन से है ना, ये काफ़ी यानी मशहूर ही एक तरह से वही बात है यार, बंदे की चॉइस है। इवन कि मैंने वो भी सारे कार्बन फाइबर में जो सा है ना हाइड्रोडिक कराए में, तो कार्बन फाइबर की आपको कमी नहीं मिलेगी इस गाड़ी के अंदर। ठीक हो गया। आप इस गाड़ी को कभी किसी इवेंट पे भी लेके गए हैं या कोई? आजकल बड़े लोग क्लेम कर रहे हैं कि जी मेरी गाड़ी तेज है, मेरी गाड़ी सबसे यूनिक है, ये है, तो आपने भी कभी किसी चीज़ का क्लेम किया इस गाड़ी के ऊपर? यार मैंने क्लेम तो कभी नहीं किया। आप कह सकते कि मैंने ना कभी गाड़ी डायनो भी नहीं कराई। मैंने इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी इंजन वाइज मॉडिफिकेशंस करवाई हैं, बहुत सारे पार्ट्स लगवाए हैं, यानी गाड़ी को अपनी तरह से काफ़ी मैंने तेज़ किया। 350Z आपको पता कि वैसे ही ना मशहूर है कि वो उतनी तेज़ होती ही नहीं है, तो मैंने उसके मुताबिक काफ़ी तेज़ की। मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि यार मेरी फास्टेस्ट है, आओ मेरे साथ रेस लगा लो, क्योंकि वो एक टाइम होता था, वो जहनीत होती थी कि मैं सबसे तेज़ हूँ, मेरी गाड़ी सबसे अच्छी है। अब हम गाड़ी दूसरी गाड़ियों को देखते हैं तो हम उनकी तारीफ़ करते हैं, कहते नहीं आपकी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है हमारी गाड़ी से। तो वो एक टाइम होता है, वो टाइम से हम निकल आए हैं अब लोग, तो हमें कहते हैं यार बस सही आपकी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है हमारे से। बेहतरीन है। अच्छा ज़ुबैर भाई, गाड़ी के फ्रंट अगर मैं स्क्रीन देखूँ, इसके ऊपर ये कुछ जापानीज़ में कुछ लिखा हुआ है। हाँ, तो ये क्या लिखा हुआ है? क्या ये गाड़ी का नाम लिखा हुआ है, उसका मॉडल लिखा हुआ है निज़्मो फेयर लेडी जी। निज़्मो मेरा है जी के अंदर लाइट्स निज़्मो की, किड्स निज़्मो की। वो एक वेरिएंट कौन सा है ना, निज़्मो का एक वेरिएंट आता था, मतलब आता है अब जितनी भी यानी इंसान की गाड़ियाँ आती हैं ना, इवन कि आप GTR देखेंगे ना, GTR 35 वगैरह में निज़्मो होता है, निज़्मो एक वेरिएंट होता है। तो बेसिकली इसमें अंदर उस वो निज़्मो वाला कुछ रह नहीं गया, क्योंकि मैंने हर चीज़ें चेंज कर दी हुई है। इसकी बॉडी किट भी मैंने खुद यानी कि वो भी किसी वेरिएंट की होगी, लेकिन मुख्तलिफ आती रहती हैं, लाइट्स सब कुछ मैंने चेंज कर दिया हुआ है, तो निज़्मो वाला कुछ रहा नहीं इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। ज़ुबैर भाई, मेरे जितने मतलब और भी 1-2 दोस्त हैं जिनके पास जी हैं, उनका नेक्स्ट ड्रीम होता है कि वो GTR लें। तो आपका भी क्या यही ड्रीम है कि आप GTR की तरफ जाएं या आप किसी और शायद जर्मन गाड़ी की तरफ आप चले जाएं? क्या आपकी सोच है? यार जैसे गाड़ी के पास देखे तो मेरी ना फर्स्ट ये रेयर व्हील गाड़ी है। वैसे जर्मन मैंने काफ़ी रखी हुई है, लेकिन एज अ स्पोर्ट्स कार यानी कि परफॉर्मेंस के अंदर मेरी फर्स्ट है। मैंने सारी ज़िंदगी ना ईवोज रखी हैं, ठीक है, एवोल्यूशन। तो आपको पता है वो ऑल व्हील होती हैं, वो ऑल व्हील होती है। तो मैं जो सा ना वैसे तो ऑल व्हील का ही जो सा है ना वो फ़ैन हूँ, ये रेयर व्हील का फ्रंट व्हील का मैं नहीं हूँ। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इसके बाद मुझे अगर कुछ चेंज करना हो और कुछ लेना हो तो मैं किस चीज़ में जाऊँगा, तो JDM से एक लगा हुआ है, लेकिन JDM से हट के अगर मैं क्या, तो मेरा पर्सनली ना ई क्लास जो सी ना चेसिस, लॉन्ग चेसिस, उस पर मेरा काफ़ी दिल आता है कि यार मुझे ना लॉन्ग चेसिस वाली गाड़ी होनी चाहिए, जैसे E63 हो गया। ये पर्सनली क्वेश्चन आप मेरे से पूछते तो मैं C की तरफ जाता। मेरा ख्याल है कि E को आप उस तरह से नहीं फेंक सकते जिस तरह हम C को करें। ये आपकी ना ये मिसकंसेप्शन है, ठीक है, हमारे वॉइस के अंदर। जी। जो लॉन्ग चेसिस होती है ना उसको फेंकना ज़्यादा आसान है। शॉर्ट चेसिस जो सी होती है, C क्लास हो गई, 3 सीरीज हो गई, इनकी ना बॉडी टू वेट रेशो कम होता है, ठीक है, इनका ना वेट कम होता है, चेसिस छोटी होती है, तो ये ना ये बहुत जल्दी जो सी है ना वो बेकाबू, जिस तरह कहते हैं ना कि हाथ से निकल जाती है। लॉन्ग चेसिस गाड़ी कभी भी हाथ से नहीं निकलती, वो आपकी काबू में ही रहती है। आप जितनी मर्जी स्पीड में हो, जैसे मर्जी उसको आप फेंकना चाहें, वो आपके काबू में रहती है। तो लॉन्ग चेसिस शॉर्ट चेसिस में बहुत बड़ा फर्क होता है। ज़ुबैर भाई, हम लास्ट में क्वेश्चन पूछते होते हैं कि आप इस गाड़ी के अंदर कोई ऐसी चीज़, एक चीज़ जो आप मिस करते हैं और कोई एक चीज़ जिसकी वजह से आपको इस गाड़ी से शदीद मोहब्बत है। यार मिस करते हो तो आपको जैसे मैंने बताया ये ऑल व्हील होती तो मैं कहता लव हो जाता, लेकिन ऑल व्हील नहीं है, रेयर व्हील है। रेयर व्हील मोस्टली लोगों को बहुत पसंद होती है क्योंकि डोनट्स ये वो, जैसे आपको मैंने बताया, मैंने उसको परफॉर्मेंस ऐसी बनाई कि मैंने फ्रंट पे सेमी स्लीक और रेयर पे फुल स्लीक जोन से है ना मैंने वो इसके ऊपर लगाए हुए हैं, तो आप समझ लो कि ये टोटल परफॉर्मेंस में है।
तो मैं अगर पर्सनली बताऊँ ना, मैं इस गाड़ी के अंदर एक चीज़ मिस करता हूँ, तो आप मतलब अगर गेस करें तो आपको क्या हाल है, मुझे क्या इसमें चीज़ मिसिंग लग रही है? यार आपको शायद सनरूफ मिस करना होगा। जी बिल्कुल, मुझे सनरूफ मिसिंग लग रही है इसके अंदर। और इसके अंदर ना सनरूफ वाला वेरिएंट आता ही नहीं है, इसके अंदर कन्वर्टेबल आता है। जी अब कन्वर्टेबल में जो जी की और जो निसान की एक स्पेसिफिक पिलर की तरफ से शेप होती है ना, कन्वर्टेबल में वो मिस होती है, जिसकी वजह से ना मुझे कन्वर्टेबल बिल्कुल पसंद नहीं है, वरना प्राइसेस सेम ही है ऑलमोस्ट मार्केट में ना दोनों की। और एक चीज़ जिसकी वजह से आप कहते हैं कि यार जी के अलावा कुछ नहीं। यार अगर आप कूप 2 डोर गाड़ी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर ये बेस्ट चॉइस है, ठीक है। इस टाइम जो मार्केट में प्राइसेस हो गई हैं कि आप RX-8 को ऑन करते हैं, अब वो 4 डोर है। जी नॉर्मल बंदे को नहीं पता होगा 4 डोर है, 2 साइडेड डोर्स भी उसके अंदर होते हैं। तो लेकिन ना मेरे मुताबिक जो है ना, जो कोप कैटेगरी है ना, इसके अंदर ये गाड़ी बहुत वैल्यू रखती है, बहुत वैल्यू रखती है। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि कूप में वो बेस्ट चॉइस है इस टाइम। ठीक है ज़ोहेब भाई, बड़ा मज़ा आया आपके साथ रिव्यू करके। एक अगर आप हमें थोड़ा सा मतलब इस पे ज़रा ज़्यादा पाउंड दें और मैं गाड़ी की आवाज़ सुना सकूँ अपने माइक के थ्रू इन लोगों, हाँ बिल्कुल, तो वो बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम रिव्यू एंड करते हैं। ठीक है चले। बस ठीक है ज़ोहेब भाई, हम खामोश गाड़ियों वाले लोग ही हैं हम, ठीक है। थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा है आपके साथ रिव्यू करके। इंशाल्लाह आप गैराज में कल को मज़ीद कोई मॉडिफिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, आपके साथ रिव्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।